क्रेडिट कार्ड लेने से पहले आपको ये बातें पता होनी चाहिए जो कि मेरे को नहीं पता थी, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान हो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर यही बात करेंगे कि क्रेडिट कार्ड लेने के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका कोई भी नुकसान ना हो। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि ये कंपनीज कहाँ से पैसा कमाती हैं, अगर आपको ये उधार भी देती हैं तब भी ये बहुत फ़ायदे में रहती हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुलविंदर। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्रेडिट कार्ड होता क्या है। बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है और वो जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या होता है और उसका क्या यूजेस होता है, पर कुछ लोग जो है वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड क्या चीज़ है। तो मैं बता दूं आपको, जैसे कि आप किसी बैंक के पास जाते हैं जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है या फिर आपका कोई भी बैंक आपका क्रेडिट कार्ड बनाता है, तो वो क्या करता है, बेसिकली वो आपको एक लिमिट दे देता है। मान लो आपकी जो क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 रुपये आ गई और बैंक ने बोल दिया कि जाइए आप 50,000 रुपये तक कोई भी चीज़ खरीद लीजिए और आप मेरे को 50 दिन बाद पैसे वापस कर देना, मैं आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। मतलब कि 50,000 आपको दिया और 50,000 ही आपसे ले लिया 50 दिन के अंदर अंदर, और इसका आपको बहुत ही फ़ायदा हो गया क्योंकि आपके पास उस टाइम पैसे नहीं थे और आपने इसका यूज़ करके अपना काम निकाल लिया। जी हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको इसके ऊपर 50 दिन की लिमिट मिलती है। जैसे आपका एक बिलिंग सर्कल होता है, बिलिंग सर्कल के बाद एकदम बाद, मान लो आज जो है 9 तारीख है, 9 तारीख को मेरा बिल बनता है। अगर मैं 10 तारीख को अपना कार्ड यूज़ करता हूं तो मेरे को 50 दिन के अंदर बैंक को उसके पैसे लौटाने हैं और मेरे को उसका कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। तो देखिए कितनी अच्छी सुविधा है। अगर आप किसी से पैसे मांगेंगे, भाई यार मेरे को 50,000 रुपये दे दे यार, मैं ना आपको 50 दिन के अंदर वापस कर दूंगा, तो वो कुछ ना कुछ आपसे बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करेगा। पर अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना है। फिर आता है जी कैशबैक। बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड इसीलिए बनवाते हैं क्योंकि ये कंपनियां जो हैं वो बहुत ही अट्रैक्टिव कैशबैक्स वगैरह देती हैं। जैसे कि आजकल आईफोन्स के ऊपर जो है बहुत अच्छे कैशबैक्स चल रहे हैं, 5 से लेके 10-10 हज़ार रुपये तक आपको कैशबैक मिलता है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि भैया अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड होता तो ये 1 लाख वाला फ़ोन जो है मेरे को वो 90,000 में पड़ता और ऊपर से मैंने 6 महीने के अंदर देना था। तो उस टाइम लोग सोचते हैं कि यार कैशबैक के लिए क्रेडिट कार्ड तो लेना बनता है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चलती रहती हैं जिसकी वजह से लोग जो है क्रेडिट कार्ड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर आपको EMI ऑफर्स भी देखने को मिलती हैं। मान लो अगर आपने आज आईफोन ख़रीदना है और आपके पास पूरे पैसे नहीं है कि आप उसको 50 दिन में दे पाएँ, तो वहाँ पर आपको ये कंपनीज ऑफ़र करती हैं कि आप 6 महीने के अंदर इसको पे कीजिए और फ़ोन जो है अब वो आप अभी ले जा सकते हैं और ये ज़ीरो कॉस्ट होता है। तो आपको ये ऑफ़र जो है बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। आप सोचेंगे यार कोई बात नहीं, मेरी सैलरी आ रही है और मैं आसानी से इसकी किस्त जो है वो दे सकता हूँ और मेरे को ये फ़ोन भी अभी के अभी यूज़ करने को मिल जाएगा। तो लोग जो है इसी वजह से क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं। और क्रेडिट कार्ड पर आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं। अगर आप अपना क्रेडिट कार्ड रोज़ाना यूज़ करते रहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उसके ऊपर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते रहते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई क्रेडिट कार्ड से 10 लाख की परचेजिंग की 1 साल के अंदर, तो आपके पास इतने रिवॉर्ड पॉइंट हो जाएंगे कि जिससे आप बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह जो हैं ये ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इनकी साइट होती है जहाँ पर जाकर आप अपने जो रिवॉर्ड पॉइंट है वो उसको रिडीम कर सकते हैं और आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाता है, जिससे जो है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार बड़ा सही ऑफर है यार, एक तो चीज़ें लो ऊपर से रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। फिर आता है जी ईजी टू कैरी। बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल कैश को उठाकर घूमना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि यार प्लास्टिक मनी लेके घूमो, हर जगह तो कार्ड चलता है, वहाँ जाके मैं अपना कार्ड ईजिली जो है अपना कार्ड स्वाइप कर दूंगा और अपना सामान ले आऊँगा। नहीं तो बहुत सारे झंझट होते हैं कि कैश निकालो, जाके ATM पे जाओ, उसके बाद खुले दो, बहुत सारा ऐसा झंझट होता है जिसकी वजह से लोग जो है आजकल क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं जो कि उनके लिए आसान रहता है।
अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता है, जिसको सिबिल स्कोर भी बोलते हैं। इसका आपको फ़ायदा ये होता है, अगर आप क्रेडिट कार्ड हमेशा यूज़ करते रहते हैं तो आपका एक स्कोर बन जाता है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में बेनिफिट होता है। जैसे कि अगर आप होम लोन लेने जा रहे हैं, आप कार लोन लेने जा रहे हैं, अगर आपको कोई भी लोन पास करवाना है, तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका जो है आसानी से आपका जो है लोन पास हो जाएगा। और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को इसका ये लगता है कि आप अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका मंथली एक्सपेंस क्या है। क्रेडिट कार्ड की मदद से आपको ये पता लग जाता है कि आपका मंथली एक्सपेंस कितना है और आपकी अर्निंग कितनी होनी चाहिए। इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाता है। अब बात करते हैं हम क्रेडिट कार्ड के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट मेरे को देखने को मिला है वो है क्रेडिट कार्ड की लेट फीस। बहुत सारे लोग जो हैं वो अपना क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम से देना भूल जाते हैं, क्योंकि आजकल की लाइफ के अंदर इतने सारे इंसान को काम याद करने पड़ते हैं जो उनको डेली करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना ऑन टाइम, जिसकी वजह से उनको एक मोटी लेट फीस जो है वो बैंक के द्वारा चार्ज की जाती है, जिससे उनको बहुत ही गुस्सा आता है कि भाई यार ये मतलब कि इतना सा ईएमआई था और इन्होंने 1000 रुपये मेरे को चार्जेस डाल दिए, मैं नहीं दूंगा इनको पैसे, आओ मेरे से लेके दिखाओ, मैं नहीं देता। जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों का सिबिल स्कोर ख़राब हो जाता है और उनको आने वाले टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि मान लो किसी को होम लोन लेना है तो उसका होम लोन पास नहीं होगा, अगर उसको कोई फ़ोन लेना है तब भी उसका लोन पास नहीं होगा, चाहे जिसके पास मर्जी चला जाए, क्योंकि जो लोन होता है वो सिबिल से कनेक्टेड होता है। अगर पर्सनल लेवल पे फाइनेंस होगा तो मे भी हो सकता है, पर अगर आपको कम इंटरेस्ट पे लोन चाहिए तो वो आपका नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी जो लास्ट डेट जो है 5 है तो आपको 2 तारीख को ही बिल पे करना है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिनिमम ड्यू जो पे कर देते हैं, मिनिमम ड्यू नहीं करना है, आपको पूरा का पूरा पे कर देना है, जिसकी वजह से आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। और हो सके तो आपको जो है वो ऑटो डेबिट वाला ऑप्शन यूज़ करना चाहिए। मान लो आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है और आपके पास HDFC का सेविंग अकाउंट भी है, तो आप अपने सेविंग अकाउंट में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हैं और उसमें ऑटो डेबिट का ऑप्शन लगा सकते हैं। मतलब कि जब आपका बिल बनेगा तो ये अपने आप आपके सेविंग अकाउंट से कट जाएगा। मान लो आपकी जो लास्ट डेट है वो 10 तारीख है और आप किसी वजह से उस दिन बिल नहीं पे कर पाए और आप भूल गए, तो वहाँ पर आपका ऑटो डेबिट जो है वो ऑप्शन वो काम करेगा और अपने आप जो क्रेडिट कार्ड का बिल है वो अपने आप पे हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। मेरे पास जो है वो ICICI का कार्ड है, HDFC का कार्ड है, मैंने अपने अकाउंट्स के साथ इसको ऑटो डेबिट करके रखा है कि मैं अगर कभी भूल भी जाऊं तो ये अपने आप जो है ये पे हो जाए और मेरे को कोई भी लेट फीस चार्ज ना हो। मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड था, उसको मैंने क्यों बंद करवा दिया और क्या प्रॉब्लम उसके साथ हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कि मेरे पास एक SBI का क्रेडिट कार्ड था जिसकी ईयरली फ़ीस जो थी वो 589 की थी। मतलब अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करूं चाहे ना करूं तो उसकी मेरे को एक ईयरली फ़ीस देनी पड़ती है। अगर मैं उसमें से 50,000 रुपये 1 साल के अंदर यूज़ कर लेता हूं तो मेरे को वो फ़ीस नहीं देनी पड़ती। तो मैं SBI का क्रेडिट कार्ड बहुत कम यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली जो है वो HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ। जिसकी वजह से क्या हुआ कि SBI का ना जो एक ईयरली फ़ीस होता है मैं वो देना भूल गया, मेरे को पता भी नहीं लगा, मेरे को कोई मैसेज भी नहीं आया। मेल आई थी बेसिकली, और मेल्स हम जो है वो बहुत कम चेक करते हैं क्योंकि हमें इतनी सारी मेल्स आती हैं और हम भूल भी जाते हैं और हम भूल भी जाते हैं कि कौन सी मेल कब आई थी। जिसकी वजह से मैं भूल गया कि इसका जो है ईयरली पेमेंट करना है और उन्होंने मेरे को 1000 रुपये जो है वो लेट फीस डाल दी और मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ा। भाई यार कि आपने एक तो बैंक ने मेरे को एडवांस फीस चार्ज कर ली कि ईयरली चार्जेस हमारे दे दीजिए, ऊपर से 1000 रुपये एक और डाल दिए, जिसकी वजह से मेरे को गुस्सा चढ़ा और मैंने बोला कि मेरा क्रेडिट कार्ड बंद कर दो और उन्होंने फटाफट बंद भी कर दिया। और मेरे को बोला अगर आप इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिबिल स्कोर पे इफ़ेक्ट होगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने यार उनका जो पेमेंट बनता था वो उनको दे दिया कि आप मेरा जो है ना क्रेडिट कार्ड बंद कर दीजिए, मेरा सिबिल स्कोर मत ख़राब कीजिए। इस वजह से आपको जब क्रेडिट कार्ड मिलता है आपको सबसे बड़ा ध्यान रखना है कि इसकी पेमेंट जो है ऑन टाइम करनी है।
और बहुत सारे लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड का ओवर यूज़ करने लग जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग अननेसेसरी चीज़ें खरीदने लग जाते हैं जो कि उनके बिल्कुल भी ज़रूरत की नहीं होती, और जब बिल बन के आता है वो सोचते हैं कि यार इतना बड़ा अमाउंट कहाँ से आ गया और इसको मैं जो है कैसे चुकाऊंगा। तो आपको ओवर यूज़ से बचना है, क्योंकि आपको ये बिल्कुल भी फील नहीं होता कि आप कुछ खर्चा करके आए हो, क्योंकि आपको कार्ड देना, आप वहाँ पर बारगेन भी नहीं करते। अगर आप नॉर्मली कैश में बाय करते हो वहाँ पर आप थोड़ा बारगेनिंग वगैरह करते हो, पर बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड से जब यूज़ करते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि यार उन्हें कितनी परचेजिंग कर ली है, और जब बिल आता है तो भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। टाइम गुस्सा आता है यार, क्या क्या खरीद डाला, मेरे तो बिल्कुल भी काम का नहीं था। फिर आता है जी मार्केटिंग टाई अप। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बैंक्स के साथ टाई अप करती हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकें। एज पर दी RBI, HDFC के पास 62.8 लाख क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं। इसके बाद 35 लाख जो हैं वो ICICI के हैं, फिर SBI के हैं, फिर एक्सिस बैंक के हैं। मान लो कंपनी को 1 करोड़ लोगों तक जाना है। HDFC और ICICI के साथ कंपनी जो है वो टाई अप करती है कि बोलती है कि अगर हमारे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को ऑफ़र मिलेंगी, और जितना भी इसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, 6 महीने का जितना भी इंटरेस्ट होगा वो जो है वो ब्रांड पे करेगा। मान लो एप्पल ने ऑफ़र निकाली है और एप्पल सभी इंटरेस्ट जो है वो बैंक को दे देगा। पर बैंक को क्या फ़ायदा इसके अंदर? बैंक को यहाँ पर ये फ़ायदा है कि जब बैंक EMI में कन्वर्ट करता है तो उस टाइम जो है वो एक फ़ीस चार्ज करता है जिसको बोलते हैं EMI कन्वर्जन फ़ीस। मान लो 1 करोड़ लोगों ने वहाँ पर 300 रुपये दिए, 1 करोड़ लोगों ने 300 रुपये दे दिए, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो गया बैंक के लिए एक EMI कन्वर्ट करने में ही। तो फिर आता है इसके बाद रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन फ़ीस। बहुत सारे लोगों के पास रिवॉर्ड्स पॉइंट भी होते हैं, जब वो इसको रिडीम करते हैं तो उस टाइम भी उनको एक फ़ीस देनी पड़ती है जिसको रिवॉर्ड रिडम्पशन फ़ीस बोला जाता है। उससे भी बैंक की कमाई हो जाती है। फिर आता है जी कार्ड स्वाइपिंग चार्जेस। आप किसी शॉप के ऊपर अगर जाते हैं, वहाँ पर जाकर आप 1 लाख की परचेजिंग करते हैं तो शॉपकीपर को 1 लाख के 1 लाख नहीं आते। ये कार्ड टू कार्ड वेरी करती है। अगर आपका बहुत बढ़िया कार्ड है, जैसे कि HDFC के अंदर इन्फिनिया कार्ड आता है, बिजनेस रिगालिया आता है, तो इनके ऊपर ना 3.5% कट के डीलर को या शॉपकीपर को अगले दिन आते हैं। नॉर्मली जो कार्ड्स होते हैं उसके ऊपर 2% कटता है, मतलब कि 1 लाख का अगर स्वाइप होता है तो जो शॉपकीपर है उसको 98,000 ही मिलते हैं, और 2,000 रुपये की बैंक को कमाई हो जाती है, और उसी कमाई में से आपको रिवॉर्ड पॉइंट दिए जाते हैं ताकि आप इनका क्रेडिट कार्ड लगातार आगे यूज़ करते जाओ। और रिवॉर्ड पॉइंट एक तरह का आपके लिए एक लालच होता है जिसको पाने के लिए आप परचेजिंग पे परचेजिंग करते जाते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने ये जाना कि क्रेडिट कार्ड के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान होते हैं, और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जब आप क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं, और बैंक कहाँ से पैसा कमाते हैं इसकी भी आपको ये जानकारी हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशनल लगी हो, तो आप इसको लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनसे उनकी नॉलेज के अंदर बढ़ोतरी होगी और उनकी फाइनेंशियल लाइफ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।